हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीमेंस वेइंग मॉड्यूल और लोड सेल के ऊपर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीमेंस वेइंग मॉड्यूल के साथ लोड सेल का कनेक्शन कैसे करते हैं, पीएलसी में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, एचएमआई पे डाटा डिस्प्ले कैसे करते हैं। 1200 पीएलसी है और सीमेंस का वेइंग मॉड्यूल CYRX WP231 है और एक HMI KTP 900 यूज़ कर रहे हैं और इसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है TIA पोर्टल। सीमेंस का CYRX WP231 वेइंग मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को हम यूज़ करेंगे हम अपनी लोड सेल के साथ। जो हमारा लोड सेल होगा उसकी वायरिंग इस मॉड्यूल के साथ करेंगे। इसके साथ जो हम कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, जो पीएलसी यूज़ कर रहे हैं वो S7 1200 CPU 1212C DC है। आप कोई और भी पीएलसी यूज़ कर सकते हैं। इसके 8 इनपुट हैं और 6 आउटपुट हैं। अब मैं इस पीएलसी के साथ मैं CYRX वाले मॉड्यूल कनेक्ट करूँगा। मैं ये जो आपकी कनेक्शन होगी ये रैक पे होगी, एक के साथ एक माउंट हो जाएंगे। पहले CPU 1212C, फिर CYRX में कनेक्ट करूँगा, फिर एक और कार्ड है वो कनेक्ट करूँगा मैं। ये हमने कनेक्ट कर रखा है हम अपनी हमारे पैनल पे। जैसे ये मेन पीएलसी है 1212C DC। उसके बाद में आप देख रहे होगे तो CYRX WP231 मॉड्यूल कनेक्ट किया हुआ है हमने। उसके बाद में एक ओडी कार्ड कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे रैक पे डिन रेल पे कनेक्शंस बन जाएंगे CYRX WP231 सीमेंस वेइंग मॉड्यूल के साथ। आप कोई और भी कार्ड लगा सकते हो, इसकी सीक्वेंस आप चेंज भी कर सकते हो। इसके आगे मैंने जो ओडी कार्ड लगाया वो लगा सकते हो या इसके बाद में उसको लगा सकते हो, डिपेंड करता है। उसका कोई इशू नहीं है, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी सीरीज़ चेंज कर सकते हो आगे पीछे। अब हम देखेंगे इस जो CYRX मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं उसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए हमने मैनुअल डाउनलोड किया। उस मैनुअल के रेफरेंस से वो आपको ज़्यादा आइडिया देगा कि हमें कौन सी वायर कहाँ पे कनेक्ट करनी है, कौन सी वायर कैसे लगानी है, सप्लाई कहाँ पे देना है, लोड सेल का कनेक्शंस कहाँ पे करना है, और भी एडिशनल कनेक्शंस हैं वो कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं। वो इस मैनुअल में सारा कुछ क्लियर दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया। तो हम सीधा वायरिंग डायग्राम देखेंगे कि हमें जो CYRX 231 है उस पर कनेक्शंस कैसे करने हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है लोड सेल के। जो और लोड सेल का डाटा कैसे प्रोग्राम के थ्रू कैसे दिखाना है, HMI पे कैसे डिस्प्ले करना है, PLC में कैसे डिस्प्ले करना है। यहाँ सारे नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं, चैनल हर एक चैनल का एक नंबर दे करके उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो पहला नंबर चैनल है वो 24 वोल्ट कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, जो 1 नोमेनक्लेचर है। इसी तरह से और भी हैं, बट हमें इसमें कंसंट्रेट करना है लोड सेल वाले पे। तो ये जो 3 नंबर का पार्ट है वो लोड सेल कनेक्शंस का टर्मिनल्स हैं। तो वो जो लोड सेल कनेक्शन के टर्मिनल पे आप जो देख रहे होगे वो वहाँ पे लिखा हुआ है एक्साइटेशन प्लस माइनस, सेंस प्लस माइनस। तो ये लोड सेल की जो वायर होता है उसमें भी सेम ही वायर की नोमेनक्लेचर होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है बट आप उसको एक बार स्टडी करोगे तो वो पता लग जाएगा। तो हम जो लोड सेल यूज़ करने जा रहे हैं उसकी भी मैनुअल हम आपको दिखाएंगे कि हम कौन सा लोड सेल यूज़ कर रहे हैं, उसकी वायरिंग कैसी है, कौन से टाइप की है, कौन सी मेक की है। तो वो आपको मैनुअल के थ्रू ज़्यादा ईजी रहेगा डायरेक्टली इंटरफेस करने के लिए सिस्टम में। और अगर किसी के पास पीएलसी पे यूज़ नहीं करना, जो CYRX 231 ही यूज़ करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ इस कार्ड के साथ यूज़ करके एनालॉग में भी वैल्यू ले सकते हैं, उसकी उसकी ईथरनेट पे भी वैल्यू ले सकते हैं RS485 इंटरफेस के थ्रू। कोई डिजिटल इनपुट आउटपुट इनेबल करानी है वो भी करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट हम यहाँ देखेंगे लोड सेल कनेक्शन उस और वो सीधा कंट्रोलर में पीएलसी में कैसे डाटा लेगा। फिर इसकी सप्लाई जो देनी है वो कहाँ पे देनी है, प्लस एल टर्मिनल पे 24 वोल्ट देनी है, एम पे 0 वोल्ट देनी है। अब आते हैं लोड सेल जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक 4 वायर कनेक्शंस वाले लोड सेल होते हैं
और एक 6 वायर कनेक्शन वाले लोड सेल होते हैं। तो वो आपके पास कौन से कनेक्शन है, कोई सा भी हो, दोनों फ्लेक्सिबिलिटी है इस कार्ड के साथ। बस 4 वायर होंगे तो हमें ये 2 टर्मिनल को शॉर्ट करने पड़ते हैं, और 6 वायर होते हैं तो नॉर्मली कनेक्ट हो जाते हैं साथ के साथ ही। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ज़्यादातर हाई स्पीड वाले जो लोड सेल होते हैं, मतलब जो जिसकी रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छी होती है, वो 6 वायर होते हैं ज़्यादातर। हम भी जो यूज़ कर रहे हैं इसमें वो 6 वायर वाली लोड सेल यूज़ कर रहे हैं। वो हम दिखाएंगे आपको कौन सा मॉडल है, क्या है, उसका मैनुअल ओपन करके कैसे कनेक्ट करना है। 6 वायर में मैंने बताया आपको कि जैसे सीधा ही कनेक्ट हो जाता है एक्साइटेशन पे, सेंस पे, सिग्नल पे। किसी किसी में ये कलर कोड के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, तो वो सब कुछ ईजी हो जाता है सब कुछ करना। ये उसके टर्मिनेशन बताए हुए, सिग्नल, सेंस, एक्साइटेशन। तो इस मैनुअल के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस लोड सेल कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। ये इस तरह से इसकी कनेक्शंस है, हमारे भी पैनल में कनेक्शंस, हम अपनी लाइव वायरिंग है वो भी आपको दिखाऊंगा कि हमारे सिस्टम में कैसे वायर हमने सीवारेक्स पे कैसे कनेक्ट किया हुआ है हमारे जो लोड सेल हैं। तो ये हम अपनी लोड सेल यूज़ कर रहे हैं थेम्स साइड का T66 कैंटिलीवर बीम लोड सेल फॉर हरास इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ये हरास इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट की इसकी आईपी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये 6 वायर लोड सेल है। तो आप इसके टर्मिनेशन के जो भी डायग्राम दिए हुए हैं और सीवर एक्स के टर्मिनेशन के जो भी डायग्राम दिए हुए हैं लोड सेल कनेक्शन के, वो दोनों आप मैच करा के आप इजीली दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कनेक्शंस आपका कनेक्ट नहीं होगा या गलत कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको या तो वैल्यू नहीं मिलेगी या फिर वैल्यू जो मिल रहा होगा वो गलत मिल रहा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों ही जगह से आप टैली करें, मतलब क्रॉस चेक करें दोनों चीज़ों को कि कहीं कोई रॉन्ग वायरिंग तो नहीं हो रखी है। तो ये हम जो आपको पैनल पे दिखाया था, जो तीनों हमारे कार्ड लगे हुए थे, उसमें से जो बीच वाला CYRX-231 मॉड्यूल था, ये जो आपकी वायर दिख रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है, वो लोड सेल की वायरिंग है। तो लोड सेल की जो वायरिंग जैसे रेड, ब्लू, वाइट, येलो, ब्लैक, तो ये चीज़ आप उसकी वायरिंग से हमने कॉन्फ़िगर करके, उसकी स्टडी करके इसकी वायरिंग हमने CYRX के साथ कनेक्ट करी है, जो कि ऐसे ही करना है। अ, दोनों मैच करा के ही करना होगा आपको, नहीं तो फिर वैल्यू सही नहीं आएगी। ये हमारा लोड सेल है जो हमने माउंट कर रखा है, जो भी आपको दिखाया था हमने मैनुअल में, थेम्स साइड का T66 कैंटिलीवर बीम टाइप का। और ये जो वायर है ये हमने वहाँ पे कनेक्ट कर रखा है पैनल में। इसकी जो वायरिंग है ब्लू कलर की केबल है, इसमें मल्टी कोर वायर है, इसके अलग अलग कलर कोड हैं, वो हमने कनेक्ट कर रखा है। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू HMI में और PLC में कैसे डिस्प्ले करते हैं। हम ये HMI यूज़ कर रहे हैं, सीमेंस का ही है। अब इसमें डाटा लोड सेल का PLC के थ्रू HMI में कैसे डिस्प्ले करते हैं, ये हमने प्रॉफिनेट कम्युनिकेशन पे इंटरफेस किया हुआ है PLC के साथ HMI को। तो इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। ये है लाइव जो मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, लोड सेल का जो डाटा है वो HMI में डिस्प्ले हो रही है। अगर इस पर हम कोई वेट रखेंगे तो वो HMI में अपडेट हो जाएगा कि हमने 100 ग्राम का वेट है हमारा। अगर हम इस वेट को लोड सेल के ऊपर प्लेस करते हैं तो क्या होगा कि इसकी जो भी डाटा है, जो भी ये लोड सेल डाटा रिसीव कर रहा है, वो हमें HMI पे डिस्प्ले करा देगा। ये हमने 100 ग्राम का रखा है तो 100 ग्राम का ही दिखा रहा है। ये हमारी PLC है, मीन्स हमने प्रोफिनेट पे कम्युनिकेशन लिया हुआ HMI पे, तो आपको इजीली डिस्प्ले पे क्लियर हो जाएगा वैल्यू कि हमने क्या पुट किया वेट और क्या हमें रिस्पॉन्स मिला। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर इसमें आप देख रहे होंगे तो 0.4-0.5 ग्राम का एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद हमने जो लोड सेल है वो मशीन से खोल करके टेबल पर रखा हुआ है, जिसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई है, इसकी वजह से थोड़े वो हैं। बट आपको कैलिब्रेशन के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो वो आपको मैं बना के दे दूँगा। ये हमारी PLC प्रोग्रामिंग का इंटरफेस है। इसमें सारे जो लोड सेल हैं उसके डाटा रजिस्टर हैं, आपको कौन से डाटा यूज़ करने हैं, कौन से डाटा डिस्प्ले कराने हैं, नहीं कराने हैं,
या फिर तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल इसका डाटा यूज़ करके आप प्रोग्राम में इंटरलॉकिंग कर सकते हो। HMI की भी स्क्रीन हमने इसमें बनाई हुई है, तो HMI की भी स्क्रीन आपको दिखा देंगे कि कैसे जो वेट डिस्प्ले हो रहा था वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, उसकी स्क्रीन का इंटरफेस कैसा है। तो TIA पोर्टल में आपको पता ही होगा, अगर आप TIA यूज़ करते होंगे तो PLC और HMI दोनों ही सेम ही सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन हो जाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं जो HMI में हमारी जो स्क्रीन बनी हुई है जिस पे हम जो वेट पुट कर रहे थे लोड सेल के ऊपर वो कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो वो जो स्क्रीन है वो अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये है वो स्क्रीन, ये तो जो वैल्यू आप देख रहे थे लोड सेल के ऊपर जो भी वेट पुट करने के बाद आ रहा था, तो वो यहीं पे आ रहा था। अब यहाँ पे वेरिएबल हमने लिया हुआ है डाटा रजिस्टर के फॉर्म में। अगर आप सेम डाटा रजिस्टर को आप यूज़ कर सकते हैं PLC में, जो आपके PLC के ग्लोबल वेरिएबल का चार्ट हमने दिखाया था, उसको आप प्रोग्राम में यूज़ करके जहाँ पे भी कंपैरिजन ब्लॉक लगा करके यूज़ करना, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, इंटरलॉक करना है, तो आप सीधा PLC प्रोग्रामिंग में इस ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। ए, इसके इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन ब्लॉक आता है जो जो CVARX231 है, WP CVARX231 है, उसका एक फंक्शन ब्लॉक है। उस फंक्शन ब्लॉक के थ्रू ही उसकी वैल्यू हमारे को किसी एक डाटा रजिस्टर में मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, उसके टैब में जाके जो ग्लोबल वेरिएबल का लिस्ट था वहाँ पे वो वैल्यू मॉनिटर कर लेते हैं हम। वो ज़्यादा इजी रहता है, ऐसे हमें ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो सीधा ग्लोबल वेरिएबल को ऑनलाइन करके हम उसकी डाटा मॉनिटर करते हैं कि ये वैल्यू डिस्प्ले जो हो रही है जो लोड सेल का वो कहाँ पे हो रहा है। तो वो मैं एक बार आपको ग्लोबल वेरिएबल का चार्ट दिखा दूंगा। ग्लोबल वेरिएबल का चार्ट अभी ओपन करके उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें जो ग्रॉस वेट है, यानी जो हम लोड सेल के ऊपर वेट पुट कर रहे हैं वो कौन से वेरिएबल में रिसीव हो रहा है। उसी वेरिएबल को हम डाटा रजिस्टर में मूव कर लेंगे, वो सिंपली हम इंटरलॉक करके यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन लगाना होगा कंपैरिजन लगा लीजिए। तो यहाँ पे एक हमने मूव ब्लॉक लगाया हुआ, अगर आपको दिख रहा होगा क्लियर हमने दिखाया है। मूव ब्लॉक में जैसे ही मैं वेट पुट कर रहा हूँ इसमें वैल्यू आ रही है, तो ये हमने प्रोग्राम में लगाया हुआ है। यहाँ पे ये जो मूव के लेफ़्ट साइड में जो इंस्ट्रक्शन है ये लोड सेल कार्ड के ग्लोबल वेरिएबल हैं। यही डाटा रजिस्टर में लोड सेल की वैल्यू आ रही है। हमने बस उसको एक मूव ब्लॉक लगा करके एक पर्टिकुलर डाटा रजिस्टर में मूव करा लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डाटा रजिस्टर को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। अगर हम वहाँ पे वेट पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे वेट आए। नहीं आ रहा। पता मैं मुझे भी पता। मैं तो बस आप तुम्हारा काम चला रही हूँ मंडे को। फिर से रखिए कटराई लानी है यार। रिफिल वाला बंदा ढूंढा था, 300 रुपये मांग रहा है और 500-550 की नवी आ जाती है रिफिल तुम कितने में करवा के लाओगे? अरे मैं पूछ के आया था। मैं क्या आके कर जाना। एक बार और हटा के रखना सर। 300 रुपये लूँगा रिफिल करने का। मैं क्या नवी के 10 नवी काट लीजिए पूरा नवी काट ना ना हाँ पागल है। हाँ भाई।